आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी जानने वाले हैं जिन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली उपाधि दी गई है, हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर। लेकिन ये जो उपाधि है, हिंद दी चादर, मतलब भारत की ढाल, इसका असली मतलब क्या है? उन्हें ये नाम आखिर क्यों दिया गया? चलिए आज इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले तो हिंद दी चादर के अर्थ को समझेंगे, फिर हम उनके शुरुआती जीवन और उनके विचारों को जानेंगे। इसके बाद हम उनकी यात्राओं और उन्होंने जो स्थापनाएं की उन पर नजर डालेंगे, उनके सर्वोच्च बलिदान को समझेंगे और अंत में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। कैसे एक बालक जिसका नाम त्यागमल था आगे चलकर तेग बहादुर यानी कि तलवार का धनी के नाम से जाना गया। देखिए, उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था और तब उनका नाम था त्यागमल। लेकिन सिर्फ 13 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1634 में कार्तिकेयपुर की लड़ाई में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उससे देखकर उनके पिता ने ही उन्हें एक नया नाम दिया, तेग बहादुर। और फिर लगभग 1665 में वो सिखों के 9वें गुरु बने। अच्छा, उनके जो विचार थे उनकी जड़ें गुरु नानक की शिक्षाओं में थी। 3 सबसे जरूरी सिद्धांत थे। पहला, एक ओंकार, मतलब ईश्वर एक है। दूसरा, निर्भव, यानी किसी से डरो मत। और तीसरा, निर्वैर, यानी किसी से बैर या दुश्मनी मत रखो। ये 3 बातें ही उनके पूरे जीवन का आधार थी। और हाँ, उन्हें अपने पिता गुरु हरगोबिंद जी से एक और बहुत खास विचार मिला, मीरी और पीरी का। अब ये क्या है? देखिए, मीरी का मतलब है दुनियावी जिम्मेदारियां और पीरी का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। यानी एक गुरु सिर्फ एक संत नहीं है, बल्कि वो एक लीडर भी है जिसे दुनिया और धर्म दोनों को साथ लेकर चलना है। तो इन्हीं सिद्धांतों और विचारों को लेकर गुरु तेग बहादुर जी आगे बढ़े। अब हम उनकी उन लंबी लंबी यात्राओं और महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में जानेंगे, जिनके जरिए उन्होंने सिख धर्म का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। वो सिर्फ एक जगह पर टिक कर नहीं बैठे। सिख धर्म का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने उत्तर और पूर्वी भारत का कोना कोना छान मारा। सोचिए, असम से लेकर ढाका तक वो जहां भी गए, लोगों से सीधे जुड़े और उन्हें गुरु नानक के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी सबसे बड़ी देनों में से एक है चक नाम की शहर की स्थापना, जिसे उन्होंने शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसाया था। जी हां, यही शहर आज आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है, जो सिख इतिहास का एक बेहद पवित्र और अहम केंद्र है। और अब हम उनकी कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला है, उनका सर्वोच्च बलिदान जो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दिया था। देखिए, उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। उसका शासन धार्मिक मामलों में बहुत ही सख्त माना जाता था। जबरन धर्म बदलवाने और दूसरी आस्थाओं पर जुल्म करने की नीतियां आम थीं। ऐसे ही मुश्किल दौर में कश्मीरी ब्राह्मणों का एक समूह अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा। वो औरंगजेब की नीतियों से अपने धर्म को बचाने के लिए मदद मांगने आए थे। वो साल था 1675, इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा का प्रण लिया। वो खुद दिल्ली गए। वहां औरंगजेब ने उनके सामने शर्त रखी, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत। उन्होंने अपने धर्म पर टिके रहने का फैसला किया और दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने उन्हें शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसा बलिदान था जो उन्होंने किसी और की आस्था को बचाने के लिए दिया था। उनकी शहादत ने एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी, सदियों बाद भी, हम सब के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो चलिए उनकी इस अमर विरासत को थोड़ा और समझते हैं। आज दिल्ली में 2 ऐतिहासिक गुरुद्वारे उनकी शहादत की गवाही देते हैं। एक है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। ये ठीक उसी जगह पर है जहां उनका शीश धड़ से अलग किया गया था। और दूसरा है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। ये वो जगह है जहां उनके धड़ का अंतिम संस्कार हुआ था। ये दोनों ही जगहें उनके महान बलिदान की याद दिलाती हैं। इस बलिदान का सबसे गहरा असर किसी पर पड़ा तो वो थे उनके बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी। अपने पिता के इस त्याग को देखकर ही उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए खालसा की नींव रखी, एक ऐसा समुदाय जो हमेशा कमजोरों और मजलूमों की रक्षा के लिए तैयार रहे। और अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। उन्हें हिंद दी चादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने धर्म को मानने की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी।
वो सही मायनों में भारत के ज़मीर की ढाल बने। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, त्याग और उसूलों पर टिके रहने की ये महान विरासत आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।